नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, इस टाइम पर जायद के सीजन की पछेती सब्जियों की बुवाई जो है बहुत ही सुचारू रूप से चालू है। और जो है किसान भाइयों, इस टाइम पर गेहूं की कटाई कुछ किसान भाइयों की जो अगैती फसल लगी हुई थी गेहूं की, उनकी जो कटाई होना प्रारंभ हो चुकी है। लहसुन की खुदाई हो चुकी है, सरसों की भी कटाई हो चुकी। और जायद के सीजन की बहुत सारी पछेती सब्जियां हैं, इनकी जो है बुवाई इस टाइम पर होना प्रारंभ है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जायद की पछेती और जीरो लागत में एक बम्पर उत्पादन देने वाली बहुत ही बेस्ट पॉपुलर सब्जी की खेती लेकर के आया हूं। और आपको बताएंगे कि जो किसान भाई 10 अप्रैल के आसपास में भी इस सब्जी की बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में इस सब्जी से एक मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो ये कौन सी खेती है, कब इसकी बुवाई करेंगे, कितने समय में आपकी जो फसल ये तैयार हो जाएगी, और जो है किसान भाइयों हमको क्या क्या खाद डालनी पड़ेगी, 1 एकड़ में कितना बीज डालेंगे, क्या क्या प्रोसेसिंग होगी। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पालक की सफल और वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। और बताएंगे पालक की खेती आप लोग लास्ट पछेती जायद के सीजन की पछेती सीजन में बुवाई करके एक बम्पर कमाई किस प्रकार से कमा सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों के मन में ये भी डाउट रहता है कि विकास जी, हमको कम पैसे लगा करके ऐसी कोई फसल बता दे जो हमको कम पैसे लगा करके ये जो हमारी फसल तैयार हो जाए, बहुत ही कम समय में तैयार हो जाए, एक बम्पर कमाई देखने को मिल जाए। तो किसान साथियों, ये सब बातों को देखते हुए मैं आज आपको पालक की खेती लेकर के आया हूं और बताएंगे पालक की खेती आप लोग करके बहुत ही कम समय में एक बम्पर कमाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देगा बिना स्किप किए। आज की जो वीडियो है ना, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। तो किसान साथियों, मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो किसान साथियों, पालक की हमको खेती करने के लिए सबसे पहले एक बेस्ट भूमि का चयन करना होगा। जैसे कि किसान साथियों, बलुई दोमट मृदा जो भूमि होती है, तो इस प्रकार की भूमि में हम पालक की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो इस प्रकार की भूमि का चयन करें। और जो किसान साथियों मोटी मृदाएं होती हैं या ब्लैक मृदाएं होती हैं, इस प्रकार की भूमि का आप लोग जो है चयन बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि जो मोटी मृदाएं होती हैं, तो इस प्रकार की मृदा में जल भराव की समस्या रहती है। और जल भराव वाली भूमि में हम बिल्कुल भी जो है पालक की खेती नहीं कर सकते। या जो छोटी कम अवधि वाली फसलें होती है, तो इस प्रकार की भूमि में हम जो है खास तौर से सब्जी की खेती बिल्कुल भी ना करें। फिर उसके बाद में किसान साथियों, बेस्ट भूमि का चयन करने के बाद में और अच्छी तरीक़ा से खेत की सफाई करेंगे। खेत की सफाई करने के बाद में किसान साथियों, फिर उसके बाद में आपको प्रथम एक हल्की मात्रा में पलेवा करना है। ये आप लोग जो देख रहे हैं, क्योंकि आजकल जो भूमि में पलेवा करना बहुत ज़रूरी होता है। गर्मी अधिक पड़ रही है और खेत में यदि जो है नमी नहीं होगी तो किसी भी फसल का जर्मिनेशन नहीं होगा। तो इसीलिए किसान साथियों, सबसे पहले हल्की मात्रा में आप लोग जो है पलेवा कर देंगे। और पलेवा करते समय पर किसान साथियों कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पलेवा करते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हल्की मात्रा में पलेवा करें। क्योंकि ज़्यादा पानी यदि आप भर देंगे खेत में, तो जो ओंट होगी वो ज़्यादा समय ले लेगी। जब ज़्यादा समय लग जाएगा ओंट में, तब जो है किसान साथियों खेत में जो ओंट होगी, जो आपकी फसल होगी, वो लेट हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें और हल्की मात्रा में और समतल पलेवा करें। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी भी टिली पे पानी कम चढ़ता है, किसी पे ज़्यादा हो जाता है। तो उस टिली पे कम होगा तो जल्दी ऊँट आ जाएगी, खेत खड़ा हो जाएगा। और नीचे वाली टिली पे जो है लास्ट में आ पाएगी। फिर उसके बाद में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में ऊँट आने के बाद में किसान साथियों प्रथम जो गहरी जुताई होगी वो हैरो से करवा देंगे। हैरो से जुताई कराना बहुत ज़रूरी होती है। प्रथम गहरी जुताई हैरो से करवाने के बाद में किसान साथियों आपको जो है कुछ उर्वरक देने हैं खेत में। और उर्वरक में किसान साथियों आपकी जो है वर्मी कंपोजिट की खाद 4 से लेकर के 6 कुंटल, सड़ी हुई गोबर की खाद 8 से लेकर के 10 टन, इन दोनों खादों को मिलाने के बाद में किसान साथियों अब आपको जो है कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में आपकी जो 30 से लेकर के 35 किलोग्राम DAP की खाद हो जाएगी,
20 से लेकर के 25 किलोग्राम आपकी यूरिया की खाद हो जाएगी, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनोजिंक, और जो है किसान साथियों की जो पोटास की खाद होगी लगभग में 15 से लेकर के 20 किलोग्राम। इन सभी खादों को अच्छी तरीक़ा से मिलाने के बाद में लास्ट की 2 से लेकर के 3 जुताई आप जो है कल्टीवेटर से करा देंगे। कल्टीवेटर से जुताई कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कल्टीवेटर से जुताई कराने से आपका जो खेत है अच्छी तरीक़ा से समतल होकर के और खादें वगैरह अच्छी तरीक़ा से मिल जाएंगी। और जो कल्टीवेटर से 3 से लेकर के 4 जुताइयाँ कराना, क्योंकि किसान साथियों किसी भी फसल का एक बम्पर पैदावार, एक बम्पर उत्पादन लेना है तो खेत को तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है किसान साथियों। तो बेस्ट तकनीकी से एक अच्छी तरीक़े से खेत की जो है तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों जो आपकी एक लास्ट की जुताई होगी वो रूटावेटर से करवा देंगे, क्योंकि रूटावेटर से जुताई कराने से बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट ये होता है, आपके खेत में छोटे बड़े डेले, जो छोटे बड़े डेले वगैरह रहेंगे तो इससे क्या होगा किसान साथियों, मिश्रण हो जाएगा और आपका खेत अच्छी तरीक़ा से हो जाएगा तैयार। अब जो है इतनी सब जुताइयाँ कराने के बाद में किसान साथियों आपका खेत तैयार हो जाएगा, क्योंकि रूटावेटर की जुताई से जो खादें वगैरह होती है अच्छी तरीक़ा से मिश्रित हो जाती है, मिल जाती है। तो इसीलिए एक लास्ट की जुताई होगी वो रूटावेटर की सहायता से करवाएंगे। और फिर उसके बाद में किसान साथियों अच्छी तरीक़ा से आपका जो खेत होगा समतल तरीक़ा से हो जाएगा तैयार। अब खेत तैयार होने के बाद में किसान साथियों खेत के आसपास में ये जब देखना है किसान साथियों को, किसी भी जैसे कि कोई कभी कभी क्या होता है खेत के किनारे पे भिंडी की फसल लगी होती है, तो भिंडी की फसल पे सबसे ज़्यादा जो कीट रोग सबसे ज़्यादा लगते हैं, तो उससे क्या होगा, जितने भी रोग होंगे तो आपकी फसल भी आ सकते हैं। तो किसान साथियों थोड़ी जो है दूरी ज़रूर बनाए रखें। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको अच्छी तरीक़ा से पहले क्यारी बना लेनी है। क्यारी बनाने के बाद में किसान साथियों आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से क्यारों की जो चौड़ाई होगी लगभग में 1 मीटर में रखें, और जो लंबाई होगी किसान साथियों ज़्यादा लंबाई भी ना रखें, और हल्की मात्रा में ये क्यारी बनाने से इससे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और इसके बाद में आप किसान साथियों शाम के टाइम पर बुवाई करने के बाद में खुरपी की सहायता से हल्की हल्की जो है गुड़ाई कर देंगे, ताकि बीज के ऊपर लगभग में 1 से लेकर के 2 इंच जो है मिट्टी हो जाए। और फिर उसके बाद में किसान साथियों अच्छी तरीक़ा से बुवाई करेंगे, और 1 एकड़ के खेत के लिए आपको जो है 4 से लेकर के 6 किलोग्राम बेस्ट हाइब्रिड क्वालिटी का बीज लेना है, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम। और किसान साथियों इस टाइम पर गर्मी के सीज़न में कुछ जो है बीज की मात्रा ज़्यादा पड़ती है, तो लगभग में 6 की जगह पे आपको 8 कर लेना है। 6 से लेकर के 8 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। और फिर उसके बाद में क्यारी बाई क्यारी अच्छी तरीक़ा से बुवाई कर देंगे। आप जो है छिटकवा विधि से बुवाई करेंगे। और बुवाई करते समय पर एक बात और ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा जो है बीज की जो है कम से कम ज़्यादा घनी बीज ना हो। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों बुवाई करने के बाद में अच्छी तरीक़ा से आपका बीज है 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर जर्मिनेट हो जाएगा, ऊपर लगभग में 3-4 पत्तियाँ निकल कर तैयार हो जाएंगे। अब जो है तैयार होने के बाद में किसान साथियों हल्की मात्रा में जैसे ही लगभग में 6 से लेकर के 8-10 दिन के आसपास में होता है, तो उस टाइम पर आपको हल्की मात्रा में खेत में पानी दे देना है। हल्की मात्रा में बिल्कुल से 1 से लेकर के 2 इंच खेत में हल्की मात्रा में पानी देना है, ताकि आपकी जो फसल अच्छी तरीक़ा से ग्रो हो सके। हल्की मात्रा में पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में 20 से लेकर के 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में पहुंचती है, तो उस टाइम पर आपके खेत में विभिन्न प्रकार के जो है फसल के साथ साथ में खरपतवार भी ग्रो करेंगे। हाँ, तो खरपतवार, क्योंकि पालक की फसल में खरपतवार होंगे तो आपकी जो फसल है ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा नहीं। तो इसमें जो है हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशी दवाओं का छिड़काव बिल्कुल भी नहीं करना है, खासतौर से पालक की खेती में, क्योंकि हल्की मात्रा में हल्के हाथों से जो है आप लोग जो है पालक को उखाड़ लेंगे, जो खरपतवार को हल्की मात्रा में उखाड़ करके बाहर फेंक देंगे खेत के बाहर। खेत के बाहर फेंकने के बाद में किसान साथियों जितनी ज़्यादा अधिक गर्मी पड़ती जाएगी 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में जो है पानी लगाते जाएंगे, और जो है जितने भी खरपतवार होते जाएंगे हल्की मात्रा में हाथ से ही उखाड़ते जाएंगे। अब जो है किसान साथियों आपकी जो फसल है जैसे ही बुवाई के 30-35 दिन के आसपास में पहुँचती है हो जाती है, और इसकी जो बुवाई का बेस्ट समय रहेगा लगभग में 10 अप्रैल के आसपास में लगा देंगे। तो अप्रैल के बाद में किसान साथियों 10 मई के आसपास में आपको जो है इसमें कटाई होना प्रारंभ हो जाएगी। बुवाई के 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पालक की खेती में कटाई होना प्रारंभ हो जाती है। और किसान साथियों एक बात और बताना चाहूँगा, पालक की खेती एक ऐसी खेती है किसान साथियों 30 से लेकर के 35 दिन में तैयार हो जाती है, और पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में भाई 10 से लेकर के 120 क्विंटल के आसपास में एक बम्पर उत्पादन देखने को मिल जाता है, यदि आप बताए हुए पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती कर लेते हैं तब। और पूरे 1 एकड़ के खेत में इसके उत्पादन जो खेती की तैयारी होने में पैसे की बात करते हैं तो लगभग में
10 से लेकर के 15,000 रुपये में पूरे 1 एकड़ के खेत में आपकी जो पालक की सफल खेती होगी वो तैयार हो जाएगी। और किसान साथियों उस टाइम पर एकदम मंडी भाव की बात करते हैं तो लगभग में 15 रुपये से लेकर के 20 रुपये पर केजी के हिसाब से भी मंडी में इसके भाव मिल जाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से एक बम्पर कमाई देखने का जो है मौका मिल जाता है, क्योंकि पालक के हमेशा मंडी भाव अच्छे रहते हैं। पालक की खेती एक सफल वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खेती है। इसकी मंडी में जितनी गर्मी अधिक पड़ेगी मंडी में उतने ही भाव इसके अच्छे रहेंगे और जो डिमांड बहुत अच्छी बेहतरीन रहती है। तो किसान साथियों मात्र 30 से लेकर के 35 दिन में आपकी जो फसल तैयार हो जाएगी। 10 से लेकर 15,000 रुपये में पूरी आपकी 1 एकड़ की फसल भी तैयार हो जाएगी। इसमें ज़्यादा रोग वगैरह देखने को मिलते नहीं है। और किसान साथियों 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में आपको जो है कटाई होना प्रारंभ हो जाती है और आप लोग जो है एक तरफ से इसको छील करके सीधे मंडी में धुलाई करके सफाई करके ले जा सकते हैं या जो है इसकी गड्डियाँ बना सकते हैं। और ले जाने के बाद में किसान साथियों इसकी मार्केट में भी अच्छी खासी डिमांड रहती है और आप लोग जो है ऊपर से इसकी कटाई भी कर सकते हैं। और कटाई करने के बाद में किसान साथियों गड्डियाँ बना सकते हैं या जो आप लोग इसकी ही गठरियाँ बना करके मार्केट में ले जा सकते हैं। इसकी मंडी भाव भी अच्छे रहते हैं और ये तो बेस्ट क्वालिटी आपकी तैयार हो जाती है तो एक अच्छे खासे मोटे रेट भी मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो किसान साथियों आप लोग ये पालक की सफल वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं। इस प्रकार की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की ये जो पालक की खेती है हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको पसंद आई होगी। वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। तो किसान साथियों आज की जो वीडियो में यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।